नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं अभ्यंक न्यूज नेटवर्क, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पर मिलती हैं। बेंगलुरु भगदड़, आरसीबी मार्केटिंग हेड की याचिका पर कल सुनवाई। दलील, पुलिस अधिकारी सस्पेंड तो मेरी गिरफ्तारी क्यों। बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट में आज 2 अलग-अलग सुनवाई हुई। पहला मामला राज्य सरकार से जुड़ा था। कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने की अनुमति दे दी है। सरकार की तरफ से पेश एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने कहा कि पूरे मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। वे 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देंगे, ऐसे में हम ओपन कोर्ट में अपना जवाब नहीं दे सकते। अगली सुनवाई 12 जून को होगी। वहीं दूसरी सुनवाई आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले की याचिका पर हुई। निखिल को 6 जून को एम चिन्नस्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। सोसले ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। कोर्ट में दलील दी कि पुलिस अधिकारियों को सिर्फ सस्पेंड किया गया है, वे अरेस्ट नहीं हुए हैं। सिर्फ मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब इस मामले पर बुधवार को सुनवाई होगी। अपराध ऐसा है कि उसमें 7 साल से ज्यादा का सजा का प्रावधान होता है। आपके पास गिरफ्तारी का अधिकार है। मैं आरसीबी का मार्केटिंग हेड हूँ, मुझे अरेस्ट करने का क्या कारण है। इस पर हाई कोर्ट ने पूछा कि एफआईआर में मार्केटिंग हेड का नाम है। इस पर चौटा ने कहा नहीं, एफआईआर में उनका नाम नहीं है, उसमें सिर्फ संस्थाओं के नाम है। चौटा ने कहा कि किसी भी आरोपी की भूमिका के बारे में नहीं बताया गया है। राजनीतिक सलाहकार को हटाया गया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस अधिकारियों को भी सिर्फ सस्पेंड किया गया है, वे अभी भी अरेस्ट नहीं हुए हैं। वे भी अरेस्ट नहीं हुए हैं। सिर्फ मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सोसले के वकील संदेश चौटा ने 9 जून की सुनवाई में कोर्ट में सवाल किया था कि क्या पुलिस अधिकारियों के पास सोसले को गिरफ्तार करने का अधिकार था। निखिल की गिरफ्तारी सेंट्रल क्राइम ब्रांच सीसीबी ने की थी, न कि मामले की जांच कर रही पुलिस ने। चौटा ने आरोप लगाया कि ये गिरफ्तारी किसी जांच के लिए नहीं, बल्कि इसलिए हुई क्योंकि मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए थे। डीके बसु के फैसले का हवाला देते हुए चौटा ने कहा कि किसी को बिना बताए नहीं उठा सकते। पीड़ित के अधिकारों का उल्लंघन किया गया। कर्नाटक सरकार ने 5 जून को खुद ही अदालत में कहा था कि जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। इससे सीसीबी के अधिकार क्षेत्र पर संदेह होता है। जब मामला सीआईडी को सौंप दिया था तो सीसीबी कैसे तस्वीर में आ गई। सुनवाई के दौरान जस्टिस कृष्णा ने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री ने खुले तौर पर कहा था कि गिरफ्तारियां की जाएंगी, तो एडवोकेट जनरल ने कहा कि उन्हें रिकॉर्ड चेक करना होगा। सरकार का पक्ष लेते हुए शेट्टी ने कहा कि अधिकारी सिर्फ अपना काम कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि निखिल किसी रेस्टोरेंट में लंच कर रहे थे। वे सुबह 5 बजे एयरपोर्ट जा रहे थे, उन्हें क्या करना चाहिए। एजी ने कहा सोसले की रिमांड पहले ही हो चुकी थी, जिससे अंतरिम राहत की जरूरत नहीं थी। एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने दलीलों पर जवाब देने के लिए समय मांगा। आरसीबी के मार्केटिंग और रेवेन्यू हेड निखिल सोसले के वकील ने हाई कोर्ट में कहा निखिल को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि सीएम सिद्धरमैया ने सेंट्रल क्राइम ब्रांच सीसीबी को उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया था। कोर्ट 6 जून को हुई निखिल सोसले की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। वकील ने कोर्ट में कहा कि निखिल सोसले अशोकनगर पुलिस थाना इलाके में रहते हैं। चिन्नस्वामी स्टेडियम का बन पार्क पुलिस थाना क्षेत्र में आता है, लेकिन निखिल को बेंगलुरु की सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। ये जांच का हिस्सा नहीं था क्योंकि सीएम ने कहा था कि सीसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया। हालांकि सीसीबी मामले की जांच नहीं कर रही है। ताजा खबरों के लिए अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पेज को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें।